अस्सलाम वालेकुम। सो बेटा आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो अभी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा कि स्टूडेंट कह रहा है कि सर कैन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बी 5/2 kT for a diatomic gas if you take the degrees of freedom to be 5. Okay, so the answer here is a big no. The average kinetic energy per molecule of any ideal gas, be it monoatomic, be it diatomic, be it polyatomic, is always taken to be equal to 3/2 kT. Now the question is, sir, if a gas has more degrees of freedom, like it has 5 degrees of freedom, then why can't we take the average kinetic energy as 5/2 kT? That's a very good question, but I will tell you, even if the gas has 5 degrees of freedom, 7 degrees of freedom, the average kinetic energy per molecule of the gas is always 3/2 kT. That means we always take into consideration the translational degrees of freedom only. So why don't we take into consideration the rotational degrees of freedom? That's a very good question. तो इसका किसी ने आंसर ये दिया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम इसलिए अकाउंट में नहीं लेते हैं क्योंकि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है। ये सही नहीं है। व्हाई डोंट वी टेक द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू कंसिडरेशन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज डीप विद इन द रूट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो उनकी एजम्पशंस है। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल के लिए आपका आंसर इस पे मैं एक सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपका आंसर ये है कि भैया कोई भी गैस अगर है, चाहे मोनोएटॉमिक है, चाहे डायटॉमिक है, चाहे पॉलीएटॉमिक है, जब बात होगी बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, तो आंसर हमेशा पर मॉलिक्यूल अगर लिखा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो आंसर हमेशा बेटा 3/2 kT ही लिखना है। समझ में आ रहा है? दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल है वहाँ पे, एक सॉल्वेड एग्जाम्पल, वहाँ का ज्ञान बांट रहे हैं हम सब। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो स्टिल आई विल come up with a more detailed explanation for this. Thank you so much. Allah bless you. Assalamu alaikum.